नमस्कार। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सफल होने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ बेलने के बाद भी अगर कोई सफल हो जाए तो ये माना जाएगा कि राजनीति अभी भी उन लोगों के लिए आसान है जो इसमें एक अंतिम मुकाम पाना चाह रहे हैं। इसी तरह के एक मुकाम पाने की कोशिश में लगे हुए हैं भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य विनोद पासवान जी, जो राजनीति में रहकर एक स्वप्न देख रहे हैं। एक स्वप्न देखा है इन्होंने और उस स्वप्न को हकीकत में बदलने के लिए इनके द्वारा रात दिन कार्य किया जा रहा है। क्या इनका स्वप्न है और किस मुकाम पर जाना चाह रहे हैं, हमारे साथ ये हैं। इन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी सफ़र अभी तक कहाँ तक पहुँच चुकी है और ये किस मुकाम तक पहुँचना चाह रहे हैं। विनोद जी, एक चीज़ बताइए, आपका सफ़र कब शुरू हुआ और किस मुकाम तक आपका सफ़र जाएगा? ये मैं विनोद पासवान भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं। मैं 1991 से भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्य करते आ रहा हूं। मुझे याद है कि माननीय अटल जी की जब उस समय सरकार थी तो उस समय वेंकैया नायडू ग्रामीण मंत्री थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती पर हम लोग गांव-गांव में जाकर और पार्टी का निर्देश हुआ, हम लोग गांव-गांव में जनता को बीच में जाने का काम किया। मेरा सपना है, मैं 1991 से अभी तक अथक परिश्रम पार्टी के लिए करते आ रहा हूं। मेरे कार्य को देखकर दोनों जिला के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष मुझे 2024 में संसद बनाने के लिए अनुशंसा पत्र मुझे दिए हैं। मैं पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महोदय साहब के पास भेज दिया हूं। ऐसे 19 में भी मेरा नाम चल रहा था। मैं माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी से मैं भेंट किया हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मैं भेंट किया हूं। तो सभी लोगों को आश्वासन दिए हैं, आप क्षेत्र में कार्य किए, जहां भी पार्टी के कार्यक्रम होता है मैं वहां उपस्थित रहकर सभी के साथ सहयोग करता हूं, अभी करते आ रहा हूं। अच्छा, अभी आप भाजपा में किस पद पर हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो अनुसूचित मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। दोनों जिला में मैं संगठन के जब बैठक होती है मैं कार्यक्रम में उपस्थित रहता हूँ। हमारे सासाराम में अडवाणी साहब आए थे, उनको भाषण सुनने के उस समय जंगल राज बिहार में सरकार थी। मैंने उनको भाषण सुनने के लिए गांव-गांव से पब्लिक को इकट्ठा सासाराम में जुटाया था। उसके बाद हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह सासाराम में आए थे हुंकार रैली के संबंध में। मैंने उनकी बात सुनी। वो कहे थे कि कुछ लोग शामिल बाजा बजाते हैं, शामिल बाजा बजाने वाला से दूर रहना है, भारतीय जनता पार्टी दूर रहती है। उस समय उनका इशारा था माननीय रामविलास पासवान लालू यादव की तरफ था। तो वो सब पुरानी बात हो गई है। 2024 में सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों का कहना है कि विनोद पासवान जी आप संगठन का कार्य कर रहे हैं, इसी के बदौलत हमको लिखित दिए हैं। एक चीज़ बताइए, जब राजनीति में आप आना चाह रहे थे तो उस समय बहुत सी पार्टियां होंगी, लेकिन आपने भाजपा का ही चयन क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतिक पार्टी है, इसमें अनुशासन चलता है, इसमें वंशवाद नहीं चलता है। दूसरा पार्टी में वंशवाद चलता है, जातिवाद चलता है। इसलिए मैं 1990 से सांस्कृतिक कार्यक्रम से, जहाँ एक ब्रह्मलीन कराकल बाबा महात्मा थे, वहाँ सेवा टहल करता था, पूजा पाठ करता था, साधु संतों की सेवा करता था। उसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के कार्यकर्ता से भेंट हुई। उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भेंट हुई, मैं आकर्षित हो गया, अभी तक मैं हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये अभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है, एक तरह से समुद्र है, क्या लग रहा है इस समुद्र में तैरकर आप पार लग जाएंगे? मुझे अटल विश्वास है। 2020 में इस दोनों जिला के कार्यकर्ता मुझे लिख के चेनारी विधानसभा से सीट के लिए उम्मीदवार बनाए थे, लेकिन राष्ट्रीय कोर कमेटी और प्रदेश के कोर कमेटी चयनित नहीं किए। मुझे अटल विश्वास है कि 2024 में सारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखकर, सारे कार्यकर्ताओं की अनुशंसा को देखकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब मुझे टिकट देंगे। मुझे विश्वास है, मैं भारी बहुमत से यहाँ से जीतकर माननीय नरेंद्र मोदी जो कार्य किए हैं 50 साल से, जो अधूरा है पूरा किए हैं। दुनिया में कोई ऐसा प्रधानमंत्री उनसे तेज तराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे विशाल और ताकतवर पार्टी है। जीत हम लोगों का 24 में निश्चित है।
अच्छा, जिस राह पर आप चल रहे हैं उस राह में कोई बाधा भी आ रही है, कोई कहीं अड़चन? चूंकि इस क्षेत्र में बहुत दिनों से जो सांसद छेदी पासवान हैं उनका प्रतिनिधित्व उनके द्वारा किया जा रहा है, आप उसी पद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है पहले उनका जो उनके द्वारा रास्ता खाली किया जाएगा तभी तो आप चलेंगे उस पर? क्या लग रहा है ये अगली जो 2024 में चुनाव होगी उसमें क्या लग रहा है, ये उम्मीदवार नहीं होंगे यहाँ से? छेदी पासवान जी, माननीय हमारे गोपाल नारायण जी गर्जीवन हैं, वो एज के मुताबिक हट गए तो 99% क्या 100% वो एज के मुताबिक हटेंगे। खानदानी पार्टी में है। मुझे याद है 14 में मैं लोकसभा का प्रत्याशी नहीं था, 19 में हुआ, मेरा भी नाम था। उस समय नरेंद्र मोदी सासाराम तकिया में आए थे और एक ही बात कहे थे, जनता के बीच में यहाँ के सासाराम का विकास करना है तो बड़ा नेता को हराइए और छोटा नेता को जिताइए, विकास होगा। उस समय लोकसभा अध्यक्ष मीरा जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थी, हम लोग सारे कार्यकर्ता दोनों जिला के मिलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात मानकर हम लोग माननीय छेदी पासवान को जिताने का काज किए हैं। ये तो कभी इस पार्टी में गए थे, कभी उस पार्टी में। राजनाथ सिंह कहे हैं कि शामिल बजाने वाले बहुत चतुर होते हैं, इसलिए मैं छेदी जी को शिकायत नहीं करूंगा। पार्टी जो केंद्रीय नीति तो फैसला करेगी, मैं मानूंगा। कहा जाता है कि स्वप्न देखना बुरा बात नहीं है, लेकिन स्वप्न को हकीकत में बदलने के लिए कुछ करना पड़ता है और उसी कार्य को शायद ये कर रहे हैं। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें वैसे तबकों को भी तरजीह दी जाती है जिन तबकों पर सबका ध्यान, सभी पार्टियों का ध्यान नहीं हो जाता है, और ये कार्य नरेंद्र मोदी के द्वारा करके दिखाया जा चुका है। चाहे अभी द्रौपदी मुर्मू का जो प्रकरण अभी आया है, जो राष्ट्रपति बनी है, उनके बारे में भी कोई सोच नहीं सकता था कि उस पद पर पहुँचेंगी, लेकिन भाजपा के द्वारा जो निर्णय लिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया, वो काफ़ी अहम रहा। आज एक आदिवासी परिवार से आने वाली महिला भारत की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। हो सकता है कि विनोद पासवान जिस स्वप्न को लेकर चले हैं उस स्वप्न को साकार करने में इस पार्टी का जो अभी तक का जिस तरह का जो ट्रेंड रहा है वो ट्रेंड सामने आए और विनोद पासवान जो एक सांसद बनने की राह पर चल पड़े हैं, इनका भी एक दिन वो स्वप्न पूरा हो जाए। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।